आप सभी को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परम एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है और इस बार साल 2023 में अधिक मास लग रहा है। भगवान विष्णु शयन की मुद्रा में है। ऐसे में परम एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्चे मन से रखते हैं और इस दिन नियमों का पालन करते हुए व्रत की कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान विष्णु की उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही आज हम आप लोगों को परमा एकादशी के दिन में नमक का महा उपाय बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानियां हो तो आपको सच्चे मन से परम एकादशी का उपवास अवश्य से करना चाहिए। इस बार साल 2023 में पड़ने वाली परम एकादशी की तिथि को लेकर लोगों के मन में जरूर बहुत ज्यादा असमंजस होगा, क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में किस तिथि में उपवास रखना सबसे ज्यादा सही होगा, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। परम एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने परम एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई थी। जो भी भक्त भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो, उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन प्रारंभ करके एकादशी को उपवास करना चाहिए। और एकादशी को उपवास करने के साथ ही आप इस दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें फलहार करा सकते हैं, फलों का दान दे सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न का और खास तौर पर चावल का दान देने से बचना चाहिए। एकादशी में चावल से बनी या फिर चावल से दोस्तों बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन करने से बहुत बड़ा दोष लग सकता है। जो भक्त उपवास रखते हो उन्हें इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन करना चाहिए। भगवान को भोग में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा या भगवान का भोग बिना तुलसी जी के अधूरा माना जाता है। व्रत रखने वाले भक्त को आज के दिन किसी दूसरे के घर का जल या फिर फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत अधूरा रह जाता है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक माँ लक्ष्मी के नाम से जलाना चाहिए और ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का भी 108 बार जाप करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कौड़ियों की या फिर षड्यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। साल 2023 में 12 अगस्त शनिवार को परम एकादशी है और एकादशी का उपवास इसी दिन रखा जाएगा। हालांकि एकादशी की जो तिथि है वो एक दिन पहले 11 अगस्त को सुबह से ही प्रारंभ हो रही है, लेकिन 12 अगस्त को पड़ने वाली जो तिथि रहेगी वो द्वादशी मेली एकादशी है और इसी तिथि में उपवास रखना सबसे ज्यादा उत्तम फलदायक होता है। जानिए एकादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त शुक्रवार की सुबह 5:07 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:31 पर। तिथि चाहे शुक्रवार को सुबह से ही प्रारंभ हो रही हो, लेकिन आपको शुक्रवार से केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है और इस दिन आप सुबह जितना जल्दी हो सके तुलसी पत्र भी आप तोड़ कर रख लें। 12 अगस्त शनिवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:58 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 पे, अमृतकाल रात 9:26 से रात 11:12 तक और राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। शनिवार के दिन भगवान की पूजा करने का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का रहने वाला है। इसके अलावा सूर्योदय से पहले और राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 13 अगस्त रविवार की सुबह 8:20 पर। एकादशी उपवास रखते समय ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगले दिन शुभ मुहूर्त किस तिथि में और किस समय प्राप्त हो रहा है। अगर सुबह के समय हरिवासन का समय हो तो अगली तिथि में ही उपवास करना ज्यादा सही होता है। 13 अगस्त रविवार को सूर्योदय सुबह 6:06, सूर्यास्त शाम 7:02, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 पे और हरिवासन का समय समाप्त होगा 12 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक। सुबह से हरिवासन लग जाएगा और दोपहर में समाप्त हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। नियमों के अनुसार भूले से भी हरिवासन के समय व्रत नहीं खोला जाता है।
13 अगस्त रविवार को आप परम एकादशी का उपवास खोल सकते हैं सुबह 6:07 से लेकर 8:20 के अंदर अंदर। तो दोस्तों, हमने आपको सटीक तिथि और सही विधि बताई है, इसलिए आपसे निवेदन है आप इसे अवश्य करें। अब बिना देरी ना करते हुए जान लेते हैं नमक के उस खास उपाय के बारे में जो आपको परमा एकादशी के दिन अवश्य से करना चाहिए। कहते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या फिर सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसे आप रक्तचाप की समस्या से भी यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में आप रख सकते हैं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, उसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देंगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हों, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से किया जाता है। दोस्तों, नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, और इसीलिए नमक को आपको किस प्रकार रखना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी डिब्बे में या फिर मसाले के डब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर के भी आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो दोस्तों इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनका नाश हो जाता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको इसे बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वह आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सोल्ट लैंप भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप कभी भी किसी को नमक यदि परोसते भी हैं तो चमचा लेकर परोसें, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए और हाथ में नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य, आपके चंद्रमा दूसरे को दे देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं ये पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है कि चलो दे देते हैं। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इसे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी काफी हद तक खराब हो सकते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वह लाल रंग के कपड़े में आपको बांध देना चाहिए। यदि आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष लगे हैं, राहु केतु के दोष लगे हैं और आपको ये लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है। दोस्तों, नकारात्मक शक्तियां घर पर यदि ज्यादा हैं, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी ऐसा कहते हैं कि बुरी शक्तियां होती हैं, वे प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां यदि हैं तो दोस्तों वह यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है कि आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, डेली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं।
आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति आपके हाथ लगेगी। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दीजिए। यदि आप धन के लिए यह करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लग जाएगी। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत भी होने लग जाएगी। नमक खराब नहीं होता है, जल्द ही सुगंध बनी रह जाती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर भी आता है। एक और छोटा सा उपाय जो हम आपको बताते हैं कि कांच के ग्लास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। यदि आप रॉक सोल्ट लैंप यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं और जब भी पानी सूख जाए तो उस ग्लास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना होगा। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना होगा। एक बार घर में आपको नमक का पोछा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक जो समुद्री नमक कहा जाता है, वह अगर नहीं भी हो तो नॉर्मल नमक भी आप मिला सकते हैं। वह मिला करके आपको पोछा लगाना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ गुरुवार के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा काफी हद तक नष्ट होने लग जाती है। दोस्तों, नमक को वर्षों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक चुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दो या नमक 7 दाने राई के 7 लाल मिर्च लेकर 7 नमक की डेली लेकर उसे बच्चे के ऊपर से या फिर जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि किसी ने यदि कुछ किया धराया है या नजर दोष हो गया है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको आपको घुमा लेना चाहिए। फिर आपको लकड़ी या फिर गैस के ऊपर से जला देना चाहिए। जब भी नजर उतारने के लिए आप बारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप ज़्यादा असर चाहते हैं कि जल्द ही बच्चे की नज़र उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। एक चीज़ नज़र उतारते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी किसी की नज़र उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसे ही नज़र उतारनी चाहिए, और यदि छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी सकारात्मकताएं होनी चाहिए। वह भगवान से जुड़ा होना चाहिए, अध्यात्म उसने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी वह अपने से बड़ी उम्र के लोगों की नज़र उतार सकता है। याद रखें, यदि बच्चे को ऐसे भी नज़र लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ में भी ले सकते हैं, नमक के साथ साथ, और इन सभी चीज़ों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं दोस्तों, या फिर जलते हुए जो कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या फिर अग्नि पर कहीं पर भी घुमाकर 7 बार आप रख सकते हैं और फिर सभी चीज़ों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखें कि आपको बहुत सावधानी से कार्य करना है, थोड़ा डेंजरस उपाय है और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नज़र का प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि वह धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। ऐसे यदि आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं तो आप 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन दोस्तों, ये खास वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि नमक में आग नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। 3 दिन तक लगातार फिर भी आप चाहें तो इस खास उपाय को आप कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में आप अपने ऊपर से 3 बार वार कर नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में 1 बार खासकर सोमवार के दिन नमक डालकर बच्चों को खासकर नहलाना चाहिए। खासकर एलर्जी संबंधी सारी चीज़ें समाप्त होती हैं। और दोस्तों, वैसे भी ये साइंटिफिकली काफ़ी अच्छा माना जाता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती। और नहीं तो यदि आप डिप्रेशन में ज़्यादा हैं, टेंशन बढ़ गई है, नींद बहुत कम आती है, तो दोस्तों आप रात में सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर यदि धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है।
दोस्तों, आप नमक से ये खास उपाय भी कर सकते हैं। मन में खिन्नता, भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहें। अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या फिर किचन में ये उपाय आप कर सकते हैं। जहाँ भी वॉश बेसिन है वहाँ पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के आपको नमक ले लेना है। यदि लाइफ में कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है कि जैसे कुछ कर लूँ, आज ही कुछ कर लूँ, हर तरह से आपको हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है। फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें कि इधर उधर नमक को नहीं फेंकना है। इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी व अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव बढ़ेगा और इसके साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, यदि आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर काफ़ी हद तक शुद्ध होता है। इसके साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत हो जाती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह कलेश होता है, मानसिक अशांति फैल गई है, तो भी सेंधा नमक या फिर खड़े नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। 1 महीने तक इसे आप रहने दें, उसके बाद ये टुकड़ा आप फेंक दीजिए। फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक आप रख सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में या फिर ईस्ट में रखना चाहिए या फिर साउथ में या फिर अपने बेड के साइड में, जहाँ पर जगह हो वहाँ पर सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखिए। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जहाँ भोजन लगता है नमक के बिना, वहीं पर भी ज़िंदगी बेस्वाद हो जाती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने